वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। पता है आपको, आज मैं जिस व्यंजन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, र, उसकी एक विशेषता है। सारे व्यंजनों में मात्र र ही है जिसके अनेकों रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कि रा के विभिन्न रूप कौन से हैं। रा के विभिन्न रूप। रा एक व्यंजन वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से यह लुंठित व्यंजन ध्वनि है। अब ये लुंठित क्या है? हमने बताया था कि यारा लावा में जो ये चार हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है, जो कि हम जब बोलते हैं तो ये अंदर से ध्वनि आती है। अब यहां पर जो रा को लुंठित व्यंजन कहा है, तो लुंठित क्या होता है? जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, तो ये जो रा के साथ जो हवा निकलेगी वो लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है। अब देखिए, जैसे बचपन में हम लोग देखते हैं ना कि जब कोई बच्चे खेल रहे होते हैं तो किस प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, रर्र करके जो है वो खेल रहे होते हैं, और इस तरह से जो वो अपने खेल में लगे रहते हैं। तो ये जो र व्यंजन है वो लुंठित व्यंजन इस प्रकार से है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। तो कहीं पर तो रा का प्रयोग स्वर सहित होता है और कहीं स्वर रहित। यानी जब रा अपने आप में पूरा है, बिना हलंत के है, तो ये स्वर के साथ है। जिसमें आ की ध्वनि हो वह स्वर सहित हो गया, और जिसमें रा स्वर रहित होगा वहां पे हलंत के रूप में आएगा। रा के विभिन्न रूपों में आप लोग देखिए, रा का सामान्य रूप। सबसे पहले हम लेते हैं रा का सामान्य रूप, यानी कि रा से बना रमन, दरवाजा, दीवार, इनमें जो र आया है ये एक सामान्य रूप है। तो रा के सामान्य रूप का प्रयोग में रा शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में कहीं भी आ सकता है। अगर ये सामान्य रूप है तो ये कहीं भी आ सकता है शब्द में। उसके बाद देखते हैं कि रा में सभी मात्राएं लग सकती हैं। ठीक है, जैसे र, रा, रि, री, रु, रू, रे, रई, रो, रऊ। तो इस प्रकार से हमने देखा ये सब मात्राओं के साथ भी है। ठीक है, सिवाय री जो कि स्वर के रूप में है, वो उसमें जो है सभी मात्राएं नहीं लगती, यानी वो खुद स्वर है, वो मात्रा के रूप में आता है। अब देखिए र प्लस उ, जब हम रू का उदाहरण देखते हैं, जैसे रुचि, गुरु, रुपया, और बड़े उ की मात्रा जब लगेगी यानी दीर्घ उ लगेगा रा में, तो बनेगा रूप, रूठना, अमरूद, डमरू। अब इसी रा का जब रेफ बनता है तो क्या रूप बनता है? ये रेफ क्या है? ये जो रेफ वाला रा है यह स्वर रहित है, यानी शब्द में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के रूप में ये ऊपर लगता है। जैसे देखिए, शब्द है पर्व, अब इसमें जो व के ऊपर आया है वो रेफ के रूप में आया है। इसी तरह जुर्माना, तो जुर्माना में मां के आ की मात्रा के ऊपर ये जो आया है वो रेफ के रूप में आया है। इसी प्रकार वर्णन, तो कुछ ऐसे शब्द जिसमें र के बाद का वर्ण भी स्वर रहित हो और रेफ का प्रयोग हो, तो उसके जो है अगले वर्ण के सिर पर लगता है। ठीक है, तो यहां पर आपने ये उदाहरण देखे। जो विशेष रूप से देखने वाली बात है वो ये है
कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें दो रेफों का प्रयोग लगातार होता है। आप देखिए, एक शब्द लेते हैं धर्मार्थ। धर्म में म के ऊपर र लगा हुआ है, अर्थ में रेफ के रूप में लगा हुआ है। तो यहाँ पर दो दो बार भी रेफों का प्रयोग हो सकता है। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता। ये इसकी जो है विशेष बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। स्वर वर्ण ई के सिर पर लगा चिन्ह और रेफ का चिन्ह एक समान होता है। देखते हैं, जैसे ई की मात्रा लगाई तो उसमें ऐसे होता है, तो वो भी रेफ की तरह लगता है। तो प्रयोग के समय हमें ये ध्यान देना है कि र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो सकता है। जैसे खर खर, ये जो आवाज है अंतरराष्ट्रीय, यहां पर आपने देखा र के आगे भी, र के ऊपर भी इसमें हमने रेफ का प्रयोग किया है। आगे देखिए, र का जो एक और रूप जो कि पदेन के नाम से आप देखेंगे, यानी जो हमारे जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, उनमें नीचे की तरफ लगते हैं, जिसे पैर में मात्रा बोलते हैं। इनको देखिए, ये रा का नीचे पदेन वाला रूप है। रा का ये रूप भी स्वर रहित है। यह रा का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त रा का ये रूप तिरछा होकर लगता है। जैसे पाई वाले का मतलब है, जैसे क है वो खड़ी पाई वाला है, या प है खड़ी पाई का जो व्यंजन है, मां खड़ी पाई है, तो उसमें जो है जो रेफ लग रहा है वो तिरछे रूप में आ रहा है। ऐसे जैसे आप क्र, प्र, म्र, ये इस तरह से लगाए। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है उसे ही हम खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। खड़ी पाई वाले देखिए, हमारी व्यंजनों में क हो गया, ख हो गया, ग, च, म, प, य, ये सब खड़ी पाई वाले हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पाई रहित व्यंजनों में नीचे जो है, जब ये पदेन के रूप में लगता है ना, तो इसका रूप बदल जाता है। जैसे कि ये दाएं और बाएं मिलाकर ये इस रूप में, त्रिकोण रूप में लगते हैं। इस प्रकार देखिए, जैसे राष्ट्र, अब ट्र के नीचे केवल हम तिरछी मात्रा नहीं लगा रहे हैं, तिरछी मात्रा लग रही है बाईं ओर भी और दाईं ओर भी। ठीक है। इसी तरह ड्रम, पेट्रोल, पेट्रोल में भी ट आया है, ड्राइवर इसमें भी है। तो यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप लोग हमेशा याद रखना, इस तरीके की जो पदेन मात्रा लग रही है रा की दो तरफ, ये केवल ट वर्ग में ही लगती है। यानी ट, ठ, ड, ढ, इनमें ही ये मात्रा का पदेन के रूप में प्रयोग होता है। द और ह में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो द प्लस र बना द्र और ह प्लस र बना ह्र। तो जैसे दरिद्र लिखा हमने, या रुद्र लिखा, या ह्रास लिखा, तो ऐसे में ये तिरछी रेखा के रूप में ही आता है। त और श में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो देखिए, त प्लस र ये बना त्र, तो तिरछी रेखा के रूप में ये ता है, ता में तिरछी रेखा लग गई, त्र। इसी तरह जैसे इनके शब्द देखिए, त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, है ना, अश्रु इत्यादि। विशेष रूप से देखने योग्य बात यह है कि जो पदेन वाला रूप ट और ड व्यंजन वर्णों के साथ लगता है ना, ड्र जैसे यहां पर है, तो ये अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का ही निर्माण होता है। जैसे ट्रक है तो अंग्रेजी शब्द है, इसलिए इसमें नीचे दो इस तरह से लगे, और इसी तरह ड में भी ड्रम। तो ये जो अंग्रेजी शब्द है ज्यादातर इनमें ही हम ऐसा रूप। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो नीचे पदेन का प्रयोग एक ही शब्द में हो सकता है।
जैसे अब देखिए प्रक्रम, है ना, प्रकार्य इत्यादि। तो प्रक्रम में तो देखिए प में तिरछी रेखा लगी, फिर क में भी तिरछी रेखा लगी, 2 बार आया। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें नीचे पदेन और रेफ का प्रयोग शब्द के एक ही वर्ण में हो सकता है ना। जैसे कि यहां देखिए आर्द्र, इसमें दो के नीचे तिरछी रेखा, ऊपर भी आ रहा है, दो दो रूप। पुनर्प्रस्तुतिकरण यानी फिर से प्रेजेंटेशन, फिर से प्रस्तुत करने को कहते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए प में पैर में तिरछी रेखा भी है और ऊपर रेफ भी है, पुनर्प्रस्तुतिकरण। र और री में जो अंतर है उसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। र और री में जो अंतर है, सबसे पहला कि कभी कभी कुछ छात्र र और री से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं। अब देखो र क्या है, वो व्यंजन वर्ण है और री एक स्वर है। र का रूप हमने जैसे क में देखा तिरछी रेखा के रूप में, ऊपर रेफ के रूप में, फिर ट्र में देखा पदेन के रूप में, और री की मात्रा जो है वो केवल नीचे, जैसे गृह हमने यहां पर मात्रा लगाई हुई है। तो री का प्रयोग जिस किसी भी शब्द के साथ होता है वह तत्सम यानी संस्कृत के शब्द ही होता है। ज्यादातर आप देखेंगे कि तत्सम शब्द ही होगा। री का उच्चारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। कृष्णा शब्द का उच्चारण बिहार, दिल्ली में कृष्णा और ओडिशा, इसी प्रकार महाराष्ट्र में कृष्णा। तो भाषा चलन के अनुसार कहीं री और कहीं रू हो जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि रा के विभिन्न रूप कैसे हैं, कैसे हमने इनका प्रयोग करना है, और जो मात्रा के रूप में है रा में वो कैसे है, री में और र में क्या अंतर है। तो इन सभी बातों को मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा।